प्रभु नंदी को साथ लेकर आ रहे हैं। उनके भव्य स्वागत का आयोजन कीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। महादेव स्वयं नंदी का हाथ पकड़कर कैलाश की ओर ला रहे हैं। एक भक्त के लिए भला इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। अपनी भक्ति की एकाग्रता से महादेव के साथ संपर्क बनाकर वो उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ले आए। नंदी ऐसा अनूठा वरदान प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका था। ऐसे ही एक परम भक्त की प्रतीक्षा थी महादेव को। वहां प्रभु की प्रतीक्षा समाप्त हुई और यहाँ मेरी और कैलाश की, क्योंकि एक दूसरे के बिना तो हम अधूरे हैं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब पिताश्री के साथ नंदी जी के आगमन से समस्त कैलाश आनंदित हो गया होगा। इतना विशाल हृदय है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ का। इतना साधारण तपस्या के परिणाम स्वरूप इतना महान वरदान प्रदान किया, और यही नहीं, निरंतर नंदी पर अपनी कृपा वर्षा करते रहे। बांबी से निकलकर वहां पहुंचे नंदी का अभिषेक उन्होंने पंचनद को उत्पन्न कर करवाया। सखा नंदी, कैलाश में तुम्हारा स्वागत असाधारण अभिषेक से होगा, जिसके लिए पंचनद अर्थात पंच नदियां स्वयं उत्पन्न होकर करेंगी। इन पंच नदियों के नाम हैं चतोदका नदी, तिस्त्रोता नदी, वृषध्वनि नदी, स्वर्णोदका नदी एवं जम्बू नदी। नंदी के अभिषेक हेतु जो पंच नदियां उत्पन्न हुई हैं, भविष्य में जो भी उनके पावन जल में स्नान कर भक्ति भाव से नंदी की स्तुति करेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और जिस प्रकार नंदी के कैलाश में आगमन से आनंद तरंग उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार इन नदियों की पावन जलधारा से सूखी बंजर भूमि को अपने जल से सींचकर सभी को आनंदित करेगी। नंदी, मैं तुम्हें अभी और वरदान प्रदान करने का इच्छुक हूं। आज से तुम समस्त शिवगणों के अध्यक्ष होंगे। एक और वरदान देता हूं तुम्हें। मरुत की पुत्री सुयाशा से तुम्हारा विवाह होगा, और ये तृतीय वरदान है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तुम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा कैलाश में ही निवास करोगे, और तुम्हारे समस्त पितरों के साथ तुम्हारे पिता को भी कैलाश में स्थान प्राप्त होगा। और तुम मेरे स्वामी जगत पिता महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आए। तुम उनके सहायक बने
उनके साथ तुमने एक पिता पुत्र का संबंध स्थापित किया, इसीलिए आज से तुम मेरे लिए एक पुत्र के समान प्रिय रहोगे। पिताश्री और माँ का इतना अपार स्नेह पाकर उनसे इतने वरदान प्राप्त कर तो नंदी जी कृतार्थ हो गए होंगे लंकेश। उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। हाँ, फिर भी उन्होंने प्रभु से और वरदान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रभु, मुझे मेरे बाल्यपन से सदैव ऋषभ बुद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है और आज मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके साथ सदैव रहने वाली इस पताका पर यह वृषभ अंकित है। महादेव की इस पताका पर अंकित ये वृषभ का चिन्ह धर्म का प्रतीक है। तो प्रभु, आपकी इस पताका पर सदैव स्थित रहने वाले वृषभ के समान मेरी भी यही इच्छा है कि मैं सदैव आपके साथ रहूं। प्रभु, आपने मुझे महानतम वरदान प्रदान किए हैं, किंतु मुझे एक वरदान और दीजिए कि मैं सदा आपका वो सखा बना रहूं जो सदैव आपके साथ रहे, जिसके साथ आप अपने विचार बांट सके। मैं आपका वो वाहन बनना चाहता हूँ जो इस धर्म वृषभ के समान सदा अडिग रहकर आपकी सेवा करे। मैं आपका वो भक्त बनना चाहता हूँ जो सदैव आपकी भक्ति हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत रहे। और आपके इस भक्त और आपके मध्य अन्य कोई भी ना आ सके। प्रभु, तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिनाद ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जो जन्मभूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वामी की वो मुस्कुराहट जिसको देखने के लिए मैं ही नहीं समस्त जगत व्याकुल हो उठा था, वो स्वामी के चेहरे पर लौट आई। ओम नमः शिवाय।